प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता का पहला अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता की पहला अध्याय जो आप लोग से हम कथा के रूप में बता रहे हैं। तब धृत राष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने बेहूर चना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र और धृष्टद्युम्न द्वारा बेहुरका का खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। जैसे सात्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य और पराक्रमी युधामनु तथा बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। द्रौपदी के जो 5 पुत्र हुए ये सब महारथी थे। मतलब उसमें उनमें ना तो शक्ति की कोई कमी थी, ना कोई बलवान में कोई कमी थी, ना कोई ज्ञान में कमी थी। यह ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना को जो जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओरों से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे के तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ और उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए और उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सभी लोग ने अपना अलग अलग प्रकार का शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय विदर्द कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने
खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी की। समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन का साथ युद्ध करना योग्य है। द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज, अर्जुन द्वारा इस कहे हुए वाक्य को श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं को बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पिता माँ को, आचार्य को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, सहसुरों को और सहृदयों को भी देखा। और इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह वचन बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथों से गंडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ये देखता हूँ और इस युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। मुझे श्री कृष्ण जी, हे कृष्ण, मैं विजय भी नहीं चाहता और न राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जीने के लिए तो राज्य, भोग और सुखाधिक इच्छित हैं। वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा 3 लोगों को राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी और इन अत्यातियों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि अगर लोभों से भी भ्रष्टाचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष का जानने वाला हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। देखिए, या हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अगर मान लिए कि देखिए भूल चूक से अगर किसी प्रकार जैसे हमसे जैसे पाप हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हमें उस पर पुनः विचार करना चाहिए।
पुनः विचार क्या करना चाहिए कि ऐसा हम दोबारा पाप न करें और इसका हमें प्रायश्चित क्या करना चाहिए। जय सीताराम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय सीताराम।